नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस वक्त लंदन में हूँ और लंदन में आज हम एक वॉकिंग टूर करेंगे और एक ऐसा सिटी टूर करेंगे जिसमें लंदन की लाइफ स्टाइल के बारे में आपको बताएंगे और लंदन के विभिन्न जगहों के बारे में बताएंगे। और ख़ास करके एक बहुत बढ़िया मॉल है जो कि वन ऑफ दी बेस्ट मॉल्स इन द वर्ल्ड और ये यूरोप का वन ऑफ दी बेस्ट मॉल है और यूनाइटेड किंगडम का बेस्ट मॉल है। मेरे पीछे वो दिखाई पड़ रही बिल्डिंग, लेकिन अभी हम आपको यहाँ वाइट सिटी में हम लोग हैं और वाइट सिटी से हम वहाँ का वॉकिंग टूर करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज्म में। इसमें आपको लंदन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको देने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अभी तक आपने लंदन के फेमस डेस्टिनेशन के बारे में मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा, लेकिन ये वीडियो आपको बिल्कुल अलग तरह का देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, हम लंदन के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की तरफ जा रहे हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम का भी सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। सामने मेरे बिल्डिंग है, 2 मिनट का भी वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। हम यहाँ तक बस से आए हैं। आपको मैं सबसे पहले लोकल बसेस का हवाला देता हूँ। यदि आपको लंदन में सबसे सस्ते ट्रांसपोर्ट का चयन करना है तो मेट्रो के साथ साथ आप बस का भी चयन कर सकते हैं। और यदि आपको लंदन को वास्तव में घूमना है तो मेरे पीछे ये रेड बस है, इसे मेट्रो लाइन कहते हैं। ये जो लंदन की रेड बस है, लंदन को वास्तविक रूप से घूमने के लिए मेट्रो और बस ये बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड है। अगर आपको लाइफ स्टाइल देखनी है, अगर आपको सिटी में रिहायशी इलाका देखना है, आवासीय बस्ती देखनी है, मार्केट देखने हैं और एक जनरल व्यू देखना है कि किस प्रकार का वो शहर है, तो आपको बस का सहारा लेना चाहिए। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह से आप जाते हैं, तो मैंने ये जो लंदन की मेट्रो 237 पे अभी ट्रैवल किया है अपने हंसलू स्टेशन से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ बसों का कुछ ये हिसाब किताब रहता है कि आप 1.75 ब्रिटिश पाउंड एक बार का आपको ट्रैवल करने का 1% लगता है और वो कार्ड से डेबिट होता है। तो 1.75 पाउंड लेकर के आप 1 घंटे तक बस की यात्रा कर सकते हैं। वो 1 घंटे में अगर आपको बस चेंज करनी है तो आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। आप अपना सिर्फ कार्ड लगाइए और कार्ड में बिप आएगी। बिप का मतलब है कि आपका पेमेंट हो गया है। और अगर आपने उसी 1 घंटे में दूसरी बस यात्रा की तो भी आपको कार्ड लगाना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि आपने पेमेंट आपका कर दिया है, लेकिन आपका 1 घंटे तक कोई दूसरा पेमेंट नहीं कटेगा। तो 1.75 पाउंड का मतलब ये है कि लगभग 250 रुपये के आसपास लगभग पड़ता है। तो मैंने यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा की होगी और 25 किलोमीटर की यात्रा लगभग 1 घंटे में हुई है और मुझे दो बार बस चेंज करनी पड़ी है। तो ये बहुत ही सस्ता मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। और इस पूरे रास्ते में मैं आपको लौटते समय दिखाऊंगा। इस पूरे रास्ते में मैंने लंदन के हर वर्ग के लोगों को देखा है जो बस में ट्रैवल करते हैं। सामान्य वर्ग के लोगों को देखा है। लंदन कोई बहुत ऐसा शहर नहीं है जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लंदन हमारे दिल्ली बॉम्बे जैसा ही शहर लगता है, लेकिन यहाँ की लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। तो ये आपको एक नई चीज़ आपको मैंने बताई कि बस से आप यात्रा कीजिए, आप रूट पता कर लीजिए। आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं जहाँ तक आपको जाना है, या आप किसी जानकार व्यक्ति से पता कर सकते हैं या गूगल से सर्च करके निकाल सकते हैं। मैंने तो मेरे होटल से कहा कि मुझे यहाँ तक जाना है, उन्होंने मुझे रूट निकाल करके दिया और बस नंबर लिख के दिया, पूरा मैप मुझे दिया और मैंने उसी अनुसार कार्य किया। तो चलते हैं हम यूनाइटेड किंगडम के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की तरफ। मुश्किल से 1 मिनट का वॉकिंग था और बस स्टॉप से लेकर के ये सामने जो दिखाई पड़ रहा है वेस्टफील्ड हाउस ऑफ द फ्रेशर, ये कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ तक पहुँचने का। और ये इस तरह के फूल हर जगह लंदन में दिखाई पड़ते हैं। ये 25 पाउंड का एक गुलदस्ता है और ये बहुत जगह जगह पर विक्रय के लिए उपलब्ध है। ये कुछ इस तरह का शॉपिंग मॉल है, काफ़ी बड़ा है वेस्टफील्ड। देखना है कहाँ तक जाता है। मैं इसके अंदर का व्यू आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी हमें आगे से कट करके एंट्री लेनी है। तो वेस्टफील्ड शॉपिंग मॉल के हम अंदर हैं। कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है सामने और ये अंडरग्राउंड मार्केट है और बाहर भी है।
तो इससे एस्केलेटर से हमें अंदर जाना होगा। कोई सा भी एक रास्ता आप सेलेक्ट कर लें जहाँ से आपको अंदर लेना है। तो एस्केलेटर के साथ हम शॉपिंग मॉल के अंदर आ गए हैं। कहीं ना कहीं से हमें एंट्री लेनी है, तो हमने एक एस्केलेटर का चयन किया और उसके अंदर एंट्री ली है। आइए मैं आपको ये पहले बता दूं कि हम पूरा शॉपिंग मॉल नहीं देख पाएंगे, इतना बड़ा है कि इसको देखने के लिए कई बार हमें आना पड़ेगा। लेकिन ये कैसा फील दे रहा है इसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ये अंडरग्राउंड जाने के लिए एस्केलेटर है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर ही हैं और यहीं से शुरुआत करते हैं प्राडा से, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड ऑफ गॉगल्स। मेरे पास प्राडा का गॉगल है जो कि मुझे स्विट्ज़रलैंड में गिफ्ट में मिला था। एक कंपटीशन में जीतने के बाद मुझे एक नई शॉप के इनॉग्रेशन में वो प्राडा का गॉगल गिफ्ट किया गया था। और यहाँ देखिए गुची है, लुई मिशन है और अभी तो शुरुआत है। अभी हम ग्राउंड लेवल पर हैं। वेरी वेल डेकोरेटेड, ऊपर झूमर लटक रहे हैं, लाइटिंग इफेक्ट्स बहुत ही कूल है। और आज लंदन का मौसम भी बहुत प्लीजेंट है। और ये अगर आप चलते हुए थक जाएं तो ये बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग है। इसका उपयोग अभी हम करेंगे। ऐसे कई शॉपिंग मॉल्स का मैंने आपको वॉकिंग टूर दिया है लास्ट ईयर भी कनाडा में। और इस मॉल का ये दूसरा व्यू है, दूसरे एंगल से, और दूसरी तरफ का ये दृश्य है। दुनिया का कोई ऐसा ब्रांड यहाँ नहीं होगा जो यहाँ पर उपलब्ध ना हो, और इसीलिए इसे यूनाइटेड किंगडम लंदन का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कहा जाता है। और ये यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट एंड लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल में भी गिना जाता है। गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ वो सारे स्टफ़ यहाँ मौजूद हैं जिन्हें हम ख़रीदना चाहते हैं, जो हमारे सपनों में शामिल रहते हैं। लेकिन ये सब काफ़ी टाइम टेकिंग जॉब है। फुर्सत के क्षणों में यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जा सकता है। अभी सिर्फ एक जनरल आइडिया आपको दिखाने के लिए और याद रखने के लिए कि हमने क्या क्या घूमा है, क्या क्या एक्सप्लोर किया है और क्या उसका फील रहा है। ये वन ऑफ द बेस्ट वॉचेस, यहाँ पर वॉचेस की सेल लगी हुई है। आइए चले देखेंगे अंदर। और ये तीसरा व्यू शॉपिंग मॉल का, जहाँ पर कैफेटेरिया है और यहाँ मिनी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पर। ऊपर ओपन टेरेस और ऊपर का अलग व्यू। ये एडवर्टीजमेंट पैनल है यहाँ पर। एक और शॉपिंग मॉल, आइए चलते हैं। यहाँ पर कई शॉप्स में वीडियोग्राफी करना। आइए एक सर्कल लगा करके इसका एक जनरल व्यू हम देते हैं। ऊपर धूप आ रही है, आज सनी डे है, आज काफ़ी धूप खिली हुई है और काफ़ी भीड़ है। यहाँ के लोगों को धूप बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर भी धूप का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ठंड बराबर बढ़ी हुई है। धूप भले ही निकली लेकिन टेम्परेचर 12-13 डिग्री टेम्परेचर। और इस शॉपिंग मॉल में काफ़ी देर तक घूमने के बाद अब हम फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं एस्केलेटर से। और यहाँ का कुछ व्यू इस तरह से दिखाई पड़ रहा है।
आपको इसी से पीछे का व्यू दिखाऊंगा। आइए एक सर्कल लगा करके इसका जनरल व्यू हम देते हैं। और ये ऊपर धूप आ रही है, आज सनी डे है, आज काफ़ी धूप खिली हुई है और काफ़ी भीड़ है। यहाँ के लोगों को धूप बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर भी धूप का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ठंड बराबर भरी हुई है। धूप भले ही निकली है लेकिन टेम्परेचर 12-13 डिग्री टेम्परेचर बाहर का। और ये चूँकि मार्केट पूरा एयर कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर वही रहता है नॉर्मल। काफ़ी देर तक घूमने के बाद अब हम इस मॉल से वापस लौट रहे हैं और अधिकांश शॉप्स के अंदर रिकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड होने के कारण पूरा हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन ऑन द होल ये शॉपिंग मॉल काफ़ी विस्तृत और काफ़ी बृहद है, जिसमें सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। और ये यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और पूरे यूके में इससे बड़ा शॉपिंग मॉल नहीं है। ये कई सारे फ्लोर्स हैं इसमें और अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर हैं और इसके कई सारे विंग्स हैं। अभी हम नीचे आ रहे हैं लिफ्ट से और पूरा मॉल बहुत ही विशाल और डिफरेंट वैरायटीज़ के स्टफ़ वाला है। यहाँ पर काफ़ी सेल लगी हुई हैं, लेकिन सेल लगने के बावजूद भी प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छे ब्रांड होने के बावजूद भी इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो दुनिया भर में बेहतर है, क्योंकि कपड़े और दूसरी वैराइटीज़ ज़्यादातर इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं और उसे अपना ब्रांड नेम देकर के यहाँ से सेल करते हैं। हालांकि कुछ स्टफ़ यहाँ के भी हैं, लेकिन जितना अच्छा गारमेंट्स इंडिया में है मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कहीं भी उपलब्ध है। हालांकि कुछ अच्छे शोरूम्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं जो अच्छे गारमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इंडिया भी किसी से कम नहीं है। भारत के ब्रांड्स दुनिया भर में आज अपना कॉम्पीट कर रहे हैं और रेट वाइज बहुत उम्दा ब्रांड्स हैं। सभी ब्रांडों पर 40-50%, 60%, 70% डिस्काउंट दे रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्राइजेस 200 पाउंड 300 पाउंड से स्टार्ट होकर के और उसमें 40 से 50% अगर वो डिस्काउंट देते भी हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो यहाँ से मैं एक व्यू आपको इस पूरे मॉल का और दिखाऊंगा। ये पूरा मेन स्क्वायर है। इस मॉल का ये एक और विंग है जहाँ पर नीचे जाने का भी रास्ता है और ऊपर जाने का भी रास्ता है, और उसके बीच में ये चारों तरफ स्क्वायर्स बने हुए हैं अलग अलग ब्रांड्स और अलग अलग टेस्ट के हिसाब से। ये H&M का ब्रांड है, ये कैनेडियन ब्रांड है और H&M के ब्रांड्स में काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर काफ़ी स्टफ मिलता है। देखते हैं चल के। और ये फूड कोर्ट बना हुआ है। फूड कोर्ट, दुनिया भर के फूड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, विभिन्न देशों के फूड्स यहाँ अवेलेबल है। काफ़ी विशाल फूड कोर्ट है ये, देखिए आप। मैं यहीं से आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। आप चारों तरफ शॉप्स हैं, चारों तरफ शॉप्स हैं और बीच में इनकी टेबल्स लगी हुई हैं। H&M का जो ब्रांड है वो इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर ब्रांड है और काफ़ी बड़ा है यहाँ का शोरूम।
इस समय शॉपिंग का मेला लगा हुआ है यहाँ पर लंदन के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में, और हर उम्र और वर्ग के लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। ये H&M का ब्रांड है, कनाडा का। दुनिया भर में इसके शोरूम है। और काफ़ी बड़ा है ये मॉल। ऊपर तक देखिए आप, 3rd फ्लोर तक जाने का रास्ता। व्हाइट सिटी में यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल वेस्टफील्ड अभी आपको दिखा। इसे पूरा आप वीडियो को देखिएगा और इसमें दुनिया भर के बेहतरीन ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ये यूरोप का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल में से एक है और यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। आज की ब्रांड्स के पीछे जो ग्लैमर की दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया को पूरी तरह से यहाँ पर कोशिश किया गया है और काफ़ी भीड़ रहती है, युवाओं की भीड़ रहती है और दुनिया भर से आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों की यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। तो लंदन की वन ऑफ सेंट्रल अट्रैक्शंस में से ये शॉपिंग मॉल माना जाता है। कोई भी पर्यटक लंदन आता है तो इस शॉपिंग मॉल में ज़रूर आता है। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी यहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। हालांकि मैं पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाया, मैं आपको देखा ना, लेकिन जितना भी एक्सप्लोर किया उससे आपको एक आइडिया लगेगा। तो जब कभी भी आप लंदन आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। ये वेस्टफील्ड शॉपिंग मॉल के नाम से आपको नेट पर भी मिल जाएगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं जो आपको एक स्थान पर शॉपिंग करने की आपको उपलब्ध रहेंगे। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव वेस्टफील्ड शॉपिंग मॉल के पास व्हाइट सिटी से लंदन से बोल रहा हूँ। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। लंदन की बाकी की चीज़ों के बारे में मेरे वीडियोज़ आप देखते रहिए हिस्टोरिकल वर्ल्ड। तब तक के लिए बाय।